Hello, my dear ones, how are you? This video is for class 7 students, chapter 1 of geography, environment. We discuss the environment chapter in this video with the help of these slides. You can see in the screen, the slides are there and we will discuss like that. First, we discuss the topics that we discuss in this video. The subtopics that we discuss in this topic, it's introduction, dimension of environment, human environment, division of environment, deforestation, loss of bio. सबसे पहले हम environment के introduction को देखेंगे. Everything in our surrounding is our environment. हमारे आसपास की living या नॉन लिविंग थिंग्स जो भी है, लिविंग है या नॉन लिविंग है, वो हमारा environment है. विंड, सॉइल, टेम्परेचर हमारे एनवायरनमेंट को अफेक्ट करते हैं, लिविंग ऑर्गेनिज्म को अफेक्ट करते हैं, बट सबका अपना अपना एनवायरनमेंट होता है. फॉर एग्जाम्पल, हिमाचल में रहने वाले लोगों का एनवायरनमेंट डिफरेंट होगा डेजर्ट में रहने वाले लोगों के एनवायरनमेंट से. जैसा कि आप स्क्रीन पे देख सकते हैं, यू कैन सी इन द स्क्रीन. डायमेंशंस ऑफ एनवायरनमेंट. Environment is the combination of natural and human phenomena. Environment natural चीज़ों से और human made की चीज़ों से और human से मिलकर बनता है. फॉर एग्जाम्पल, अगर हम बात करें क्या मून पे लाइफ है, क्या मार्स पे लाइफ है, नहीं, क्योंकि वहाँ पे कोई इन्वायरमेंट नहीं है. अगर वहाँ पे नेचुरल चीज़ें हैं तो ह्यूमन मेड चीज़ें नहीं है, अगर ह्यूमन मेड चीज़ें हैं तो नेचुरल चीज़ें नहीं है, जो लाइफ के लिए बहुत essential है. That's why environment is made up of natural and human-made phenomena. Next, components of environment. As you can see, the picture of natural environment, human-made environment, and humans is also a environment. So biotic and abiotic. Natural environment is divided into biotic. Biotic means जो living things हैं, plants, organism are the biotic components, and abiotic components means naturally तो हैं but living नहीं है. Water, sunlight we get naturally but ये living नहीं है. Next, human made जो हमने बनाया है, building, infrastructures, road, monuments, that's human made environment. And then humans, society, culture, religion, cultural groups, ये सब मिलकर humans अपने environment को बनाते हैं. Natural environment. Natural environment बायोटिक फैक्टर्स एंड एबायोटिक फैक्टर्स के डिफरेंस को समझेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है. दे कैन बी ब्रीथ एंड ग्रो. बायोटिक फैक्टर्स सांस ले सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं क्योंकि ये लिविंग होते हैं. दे नीड फूड टू लिव. उनको जीने के लिए फूड चाहिए. दे कैन फील. वो फील कर सकते हैं. दे गिव बर्थ टू यंग वंस. वो अपने ही जैसे और प्रोड्यूस कर सकते हैं. Abiotic factors we also get from the natures, but they cannot breathe and grow. They do not need food to live. क्या एक किताब को खाना लगता है जीने के लिए? नहीं. They cannot feel. They do not give birth to young ones. वो अपने young ones को birth नहीं देते हैं. तो ये डिफरेंस हमने देखा बायोटिक और एबायोटिक में. जो जीवित चीजें हैं नेचुरली वो बायोटिक है और जो अजीवित चीजें हैं नेचुरली वो एबायोटिक है. एनवायरमेंट. ह्यूमन एनवायरमेंट क्या होता है? ह्यूमन एनवायरमेंट में आप ये पिक्चर देख सकते हैं, दैट एटमॉस्फेयर, हाइड्रोस्फेयर, बायोस्फेयर एंड लिथोस्फेयर. These all 4 dimensions of environment. It means human environment जब बनता है जब human को सारी living conditions मिलती है. फॉर एग्जाम्पल, उसको रहने के लिए लिथोस्फेयर मिलता है, पीने के लिए उसको हाइड्रोस्फेयर से पानी मिलता है और एटमॉस्फेयर से उसको ऑक्सीजन ब्रीथ करने के लिए उसको गैसेस मिलती हैं. जब ये एनवायरनमेंट बन जाता है, दिस इज कॉल्ड बायो डाइवर्सिटी और इकोसिस्टम, जो एक ह्यूमन को रहने के लिए मिलता है. नेक्स्ट स्लाइड्स दैट फंक्शन. एटमॉस्फेयर इज द अर्थ इज सराउंडेड बाय द एनवेलप ऑफ एयर. बहुत सारी गैसेस हमारे अर्थ पे प्रेजेंट हैं, उस अर्थ के सराउंडिंग में प्रेजेंट है, उसी को हम कहते हैं एटमॉस्फेयर.
लिथोस्फीयर द आउटर सॉलिड क्रस्ट ऑफ द अर्थ, जो सॉलिड क्रस्ट है अर्थ पर उसे हम कहते हैं लिथोस्फीयर। हाइड्रोस्फीयर जितनी भी वाटर बॉडीज हैं, चाहे वो वाटर वेपर के फॉर्म में हो या अंडरग्राउंड वाटर के फॉर्म में हो, सब आते हैं हाइड्रोस्फीयर में। देन बायोस्फीयर, बायोस्फीयर जब ये तीनों स्फीयर कंबाइन होकर एक लिविंग सराउंडिंग बनाते हैं जिसमें एक ह्यूमन जी सकता है, सांस ले सकता है, पानी पी सकता है अपने एनवायरनमेंट में, उसे कहते हैं बायोस्फीयर। जब तीनों स्फीयर मिलकर एक लिविंग कंडीशन बनाते हैं, दिस कॉल्ड बायोस्फीयर। देन ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट, ह्यूमन बीइंग एंड एनवायरनमेंट डे टू डे चेंज हुआ। पहले के लोग रहते थे, हमने देखा कि लोगों ने अपने जरूरतों के हिसाब से इन्वेंशन किए, बार्टर सिस्टम करते थे। पहले लोगों के पास मनी एक्सचेंज के लिए नहीं होता था, तो उनको जिस भी चीज की जरूरत होती थी वो देते थे, और उनसे जिस चीज की उनको जरूरत नहीं होती थी वो वापस ले लेते थे। व्हील का इन्वेंशन हुआ, बार्टर सिस्टम हुआ। ह्यूमंस ने धीरे धीरे नेचुरल चीजों को मॉडिफाई करना चालू कर दिया, ट्रांसपोर्ट सिस्टम की स्टार्टिंग हुई। ये सब ह्यूमन एनवायरनमेंट के साथ यूज करके, एनवायरनमेंट को यूज करके, नेचुरल एनवायरनमेंट को यूज करके, ह्यूमन मतलब लोग इसको अपने और ज्यादा लिविंग बना रहा है। द नेक्स्ट स्लाइड्स, ह्यूमन अफेक्ट द एनवायरनमेंट। ह्यूमन इसको यूज तो कर रहा है, बट कई बार इसके एक्सेसिव यूज की वजह से, पॉपुलेशन ज्यादा बढ़ने की वजह से हम इसके साथ गलत भी कर रहे हैं। हम अपने एनवायरनमेंट के साथ हम अपने एनवायरनमेंट को हार्म भी पहुंचा रहे हैं। डिसएडवांटेजेस ऑफ फॉसिल फ्यूल, फॉसिल फ्यूल जो हमें नेचुरली पेट्रोलियम गैस मिनरल्स मिलते हैं, इसको जब हम ज़्यादा एक्सेसिव यूज़ करते हैं तो ये ज़्यादा से ज़्यादा कार्बन डाइऑक्साइड गैस रिलीज करते हैं, जो ग्रीन हाउस गैस को बढ़ाता है और ग्लोबल वार्मिंग को इंक्रीज करता है। ओवरग्रेजिंग, ओवरग्रेजिंग रिड्यूस द यूजफुलनेस एंड प्रोडक्टिविटी एंड द बायोडाइवर्सिटी, द वन कॉज ऑफ सॉइल इरोजन। अगर हम ज्यादा ओवरग्रेजिंग कराएंगे, अपने कैटल्स को ज्यादा ज्यादा चरवाएंगे, ओवरग्रेजिंग करवाएंगे, तो इसकी वजह से सॉइल इरोजन होने के चांसेस ज्यादा होते हैं। पॉपुलेशन, आप देख सकते हैं अर्थ कैसे दब गई है हमारे बोझ के तले। इंक्रीज डिमांड फॉर फूड, जितने ज्यादा लोग हैं उतना ज्यादा डिमांड बढ़ रही है, और हमारे पास प्रोडक्टिविटी बहुत कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। वाटर की, फूड की, हाउसिंग की, एनर्जी की, हेल्थ केयर की, ट्रांसपोर्टेशन की, सबकी डिमांड बढ़ रही है। प्रोडक्टिविटी कम है लेकिन डिमांड ज्यादा है। डिफॉरेस्टेशन, डिफॉरेस्टेशन, फॉरेस्ट लॉस एंड डैमेज, इट कॉज 10% ऑफ ग्लोबल वार्मिंग। आपको पता है एनवायरनमेंट में 99% अगर हम अर्थ को सेव रखना चाहते हैं तो हमको पेड़ों को बचाना होगा, बट ह्यूमंस ऐसा अपने एनवायरनमेंट को और ज़्यादा बेटर बनाने के लिए, टेक्नोलॉजीज के लिए, बड़े बड़े बिल्डिंग्स बनाने के लिए फॉरेस्ट को कट कर रहे हैं, जिसकी वजह से हमको डिफॉरेस्टेशन देखने को मिलता है और ग्लोबल वार्मिंग भी इसकी वजह से बढ़ रही है। देन एक्सेसिव यूज ऑफ वाटर, पानी का ज़्यादा यूज। हमारे अर्थ पे बहुत सारा पानी है लेकिन पीने के लिए सिर्फ कुछ 0% ही है, और हम उसको कुछ ज़्यादा ही एक्सेस यूज़ कर लेते हैं। जिनको इजीली अवेलेबल हो जाता है वो उसको वैल्यू नहीं करते हैं, और फिर इसकी वजह से भी शॉर्टेज ऑफ वाटर भी हमको देखने को मिलती है। तो इस तरीके से ह्यूमन एनवायरनमेंट को अफेक्ट कर रहा है। तो हम ऐसा कि आगे की जनरेशन के लिए हम ये रिसोर्सेज जो हमको मिली है नेचुरली, और जो हमने भी ह्यूमंस ने बनाई है इतनी मेहनत करके, उनको फ्यूचर की जनरेशन के लिए बचा कर रख सके, इसके लिए सस्टेनेबल डेवलपमेंट हम करते हैं। सस्टेनेबल डेवलपमेंट मीन्स इम्प्रूव द क्वालिटी ऑफ लाइफ, अभी अपनी लाइफ की क्वालिटी को इम्प्रूव करना, लेकिन विदाउट डैमेजिंग द क्वालिटी फॉर आवर फ्यूचर जनरेशन। डैमेज नहीं करना है रिसोर्सेज को, ताकि कि फ्यूचर जनरेशन के लोगों को अच्छे से ये रिसोर्सेज मिल सके। ऑक्सीजन आज हम यूज कर रहे हैं, हमको कोई भी ऑक्सीजन सिलेंडर की जरूरत नहीं है, लेकिन अगर इसी तरीके से हम पॉल्यूशन बढ़ाते रहे तो आगे जाके, जैसे कोरोना में हुआ था, ऑक्सीजन सिलेंडर लेके सबको घूमना पड़ रहा था, तो आगे वाली जनरेशन हमारी ऐसी ही होंगी अगर हमने सस्टेनेबल डेवलपमेंट नहीं किया, अपनी फ्यूचर जनरेशन को सोचकर रिसोर्सेज का यूज नहीं किया। तो प्रॉपर प्लानिंग को ही, प्रॉपर प्लानिंग ऑफ यूज ऑफ रिसोर्सेज को ही कहते हैं सस्टेनेबल डेवलपमेंट। कुछ फैक्ट्स एनवायरनमेंट से रिलेटेड हम जानेंगे।
Around 27,000 trees are cut down each day. हर दिन 27,000 पेड़ों को काटा जाता है. ह्यूमंस यूज ओनली 1% ऑफ अवेलेबल वाटर. इंसान सिर्फ 1% ही पानी यूज कर पाता है जो कि फ्रेश वाटर है. 78% ऑफ मराइन मैमल्स आर रिस्क ऑफ चॉकिंग ऑन प्लास्टिक. सिर्फ प्लास्टिक की वजह से जो हम डाल रहे हैं पानी में, उससे 78% जो एक्वेटिक एनिमल्स हैं, जो आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, इसे आप पढ़िए. ये आपके सेल्फ स्टडी के लिए अच्छे होंगे. कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स, कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स जो हमें हमेशा याद रहनी चाहिए. दैट 5 जून को हम वर्ल्ड एनवायरनमेंट डे बनाते हैं ताकि कि हम एनवायरनमेंट प्रोटेक्शन को और भी बढ़ावा दे सके. वर्ल्ड वाटर डे हम 22 मार्च को मनाते हैं फॉर टू कंजर्व वाटर. द यूनाइटेड नेशन जनरल असेंबली ने 21 मार्च को हम इंटरनेशनल डे ऑफ फॉरेस्ट डे मनाते हैं 21 मार्च को. सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपको समझ में आएगा. तो प्लीज सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड फॉलो फॉर मोर वीडियो.